8 दिसंबर 1971 की वो रात एक ऐसी रात थी जिसने युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कराची बंदरगाह, जहां हर दिन जहाज़ों की आवाजाही, तेल की सप्लाई और नौसेना की गतिविधियां चलती रहती थीं, उस रात असामान्य रूप से शांत था। समुद्र की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थीं और शहर के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। लेकिन इसी शांति के भीतर छिपा था एक तूफान, एक ऐसा तूफान जिसकी कल्पना पाकिस्तान की सेना ने भी नहीं की थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा और फिर लगातार विस्फोटों की गूंज ने पूरे इलाके को हिला दिया। कुछ ही पलों में आसमान आग की लपटों से भर गया और कराची का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला बंदरगाह जलते हुए खंडहर में बदलने लगा। जहाज़ों में आग लग चुकी थी, तेल के टैंक धधक रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हमला कहाँ से हुआ, क्योंकि ना कोई विमान दिखाई दिया, ना कोई बड़ा बेड़ा। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे ने खुद हमला कर दिया हो। लेकिन इस रहस्य के पीछे थी एक बेहद सटीक और साहसी योजना, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन पाइथन। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देना। 1971 का युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे अत्याचारों और लाखों शरणार्थियों के भारत आने से हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया, तब ये साफ हो गया कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। भारत को जवाब देना ही था, लेकिन ये जवाब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से देना जरूरी था। भारतीय सेना और नौसेना के रणनीतिकारों ने जल्दी ही ये समझ लिया कि अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो उसकी सप्लाई लाइन पर वार करना होगा, और इसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था कराची बंदरगाह। यही वो जगह थी जहां से पाकिस्तान की नौसेना संचालित होती थी, जहां उसका अधिकांश ईंधन जमा था और जहां से उसका व्यापार चलता था। अगर कराची को निष्क्रिय कर दिया जाता तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ता, लेकिन ये काम आसान नहीं था। कराची बंदरगाह भारी सुरक्षा से घिरा हुआ था, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस और लगातार गश्त करते युद्धपोत। ऐसे में सीधा हमला करना आत्मघाती साबित हो सकता था। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी योजना की तैयारी। भारतीय नौसेना ने छोटे लेकिन तेज और घातक मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये बोट्स आकार में छोटे थे, लेकिन इनमें लगी स्टिक्स मिसाइलें दुश्मन के जहाज़ों को दूर से ही खत्म करने की क्षमता रखती थीं। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पहली बार कराची पर हमला किया और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। ये हमला इतना सफल रहा कि पाकिस्तान की सेना हिल गई, लेकिन भारत जानता था कि अभी काम अधूरा है। कराची को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए एक और बार जरूरी था, और यही वार था ऑपरेशन पाइथन। 8 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना के जहाज चुपचाप अरब सागर में आगे बढ़ रहे थे। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मिशन पर फोकस। इस ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभा रहा था INS विनाश, जो एक मिसाइल बोट था। इसके साथ अन्य जहाज भी थे जो इसे सुरक्षा और सपोर्ट दे रहे थे। हर एक जवान जानता था कि अगर वे पकड़े गए तो बचना मुश्किल होगा, लेकिन उनके अंदर एक अडिग विश्वास था देश के लिए कुछ बड़ा करने का। धीरे धीरे ये जहाज कराची के करीब पहुंचे। अब हर सेकंड कीमती था। रडार से बचते हुए सही पोजीशन लेना और सही समय पर हमला करना, यही इस मिशन की सफलता की कुंजी थी। और फिर वो पल आया जब आदेश मिला, फायर। INS विनाश से पहली स्टिक्स मिसाइल छोड़ी गई। कुछ ही सेकंड में एक पाकिस्तानी जहाज पर जोरदार विस्फोट हुआ। दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि दूसरी और तीसरी मिसाइल भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थीं। कराची बंदरगाह में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे, जहाज जलने लगे, तेल के टैंक आग की लपटों में घिर गए और पूरा बंदरगाह एक जलते हुए नरक में बदल गया। इस हमले का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की ईंधन भंडार पर पड़ा। कराची के तेल टैंकों में लगी आग इतनी भयानक थी कि वो कई दिनों तक बुझ नहीं सकी। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की नौसेना के पास ऑपरेशन चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचा। जहाज बंदरगाह में ही खड़े रह गए और समुद्र में भारत को पूरी बढ़त मिल गई। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। हमले के बाद कराची में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के साए में जीने लगे और सेना को समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दिया जाए। रडार सिस्टम इस हमले को समय पर पकड़ नहीं पाए और जब तक उन्हें समझ आया
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये हमला इतना अचानक और सटीक था कि उसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को गहराई से हिला दिया। ऑपरेशन पाइथन के बाद भारत को समुद्र में स्पष्ट बढ़त मिल गई। पाकिस्तान की नौसेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी और इसका सीधा असर युद्ध पर पड़ा। भारत को सप्लाई में कोई बाधा नहीं थी, जबकि पाकिस्तान संघर्ष कर रहा था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। इस पूरी जीत में ऑपरेशन पाइथन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने दुश्मन की रीढ़ को तोड़ दिया था। आज जब हम 1971 के युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर ज़मीनी लड़ाई और बांग्लादेश की आज़ादी पर ध्यान जाता है, लेकिन समुद्र में लड़ी गई ये खामोश लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण थी। ऑपरेशन पाइथन हमें ये सिखाता है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि सही रणनीति, साहस और समय पर लिए गए फैसले ही असली जीत दिलाते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण परिणाम हासिल किए गए, और शायद यही कारण है कि 8 दिसंबर 1971 की वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। जब कराची जल रहा था और भारतीय जहाज अंधेरे में गायब हो रहे थे, तब दुनिया ने ये देखा कि असली ताकत क्या होती है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर इरादे मजबूत हों और योजना सटीक हो तो कोई भी किला अजेय नहीं होता। आज भी जब अरब सागर की लहरें किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उस रात की कहानी सुना रही हों, एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी।